अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो मैं यहाँ बना रही थी शरबत, और शरबत बना करके फ्रिज में रख दूँगी। ये तरबूज का शरबत बना रही थी। मैंने तरबूज को मिक्सर जार में ले लिया था और उसको ब्लेंड कर दिया था, और एक स्ट्रेनर से छान के और उसमें चीनी की जो चाशनी होती है वो मिक्स की, और जग में डाल करके आइस क्यूब्स डाल दूँगी और उसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। और इस बार मैंने अच्छा कोई भी किसी भी तरीके का रूह अफ़ज़ा या कोई भी बाहर के जो रेडीमेड शरबत आते हैं ना, जाम शीरी वगैरह, वो यूज़ नहीं किया है। घर में ही फ्रूट्स के शरबत बना रही हूँ। और यहाँ आ गई थी मैं नमाज़ पढ़ कर के किचन में, तो बनाने लगी थी आलू गोश्त। बेटी कह रही थी कि आलू गोश्त बनाएं, तो मैं आलू गोश्त बना रही थी यहाँ पर। और इसकी रेसिपी नहीं दूंगी क्योंकि कई बार बना चुकी हूँ और दे भी चुकी हूँ। तो बस सीधे से पूरा मसाला, खड़ा गरम मसाला थोड़ा सा डाला हुआ है, और एक काट प्याज ले ली थी मैंने और वो डाल दिया। उसको हल्का सा सौटे करके उसमें गोश्त डाल दिया, और अब डाल दूंगी सारे मसाले। और इतनी ज़्यादा गर्मी हुई है ना कि माने कि टेम्परेचर तो बहुत बहुत ज़्यादा, धूप इतनी तेज़ है कि ऐसा लगता है कि सूरज सरों के ऊपर आ चुका है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और ऐसे में जो लोग रोज़ा रखते हैं, बाहर जाते हैं, काम पे जाते हैं, और बच्चे स्कूल जाते हैं। मेरे बच्चे तो स्कूल भी जा रहे हैं, और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह उनके पूरे के पूरे रोज़े चल रहे हैं। और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनके घरों में ना ही तो एसी है, और ना बहुत से घर ऐसे हैं जो कूलर भी नहीं है। हमारे मोहल्ले में तो काफ़ी घर ऐसे हैं। माशाल्लाह से अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों को, हम सब की इबादत को कबूल करे, और ये माह रमज़ान बार बार हम सब की ज़िंदगी में आए और इसी तरीके से खैर बरकतें लेकर आए, और जो मुसीबतें आन पड़ी हैं उन सब को अल्लाह ताला दूर फरमाए। और यहाँ पर गोश्त गल गया था, और अब इसकी मैं अदरक लहसुन डाल करके और इसकी भुनाई कर लूँगी। और उसके बाद जैसे ये गोश्त पूरा भुन जाएगा, उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें आलू। आलू, अच्छा, आलू गोश्त जो है ना हमारे घर का काफ़ी फेवरेट है। मेरा, मुझे तो बहुत ही पसंद है। हमेशा से आलू गोश्त मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसके आलू तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और अब मैं बनाने लगी थी यहाँ पे बनाना आलमंड केक। और ये बनाना इतने ज़्यादा गल गए थे ना, ख़राब नहीं हुए थे, ये गल गए थे। और बनाना केक होता है ना, आप इस तरीके के गले हुए बनाना के बनाए ना केक, जो केले एकदम से गल जाते हैं, तो उसका बड़ा ही अच्छा और एक फ्लफ़ी केक बनता है। तो मैंने यहाँ पर 3 केले ले लिए थे, और उसको ऐसे ही कट कर लिया था रफली, और उसमें डाल दी थी मैंने 1/4 कप, वन वन सेकेंड 1/2 कप मैंने इसमें डाली थी चीनी, और इसको चीनी में अच्छे तरीके से मैं मैश कर रही थी। और ये जैसे ही मैश हो जाएगा ना, तो इसमें हम और बाकी की जो चीज़ें हैं वो डालेंगे, लेकिन इसको अच्छे से आप मैशर से मैश कर लें ताकि इसमें लम्स बिल्कुल भी ना रहें। और अब यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें 2 अंडे। 2 अंडे मैं तोड़ करके डाल रही थी, और वनीला एसेंस डाल दूंगी, कुछ ड्रॉप्स डाल दूंगी वनीला एसेंस के। और अब ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ब्लेंडर नहीं है तो आप जो हैंड विस्कर आता है उससे भी विस्क कर सकते हैं। अच्छे से आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि केले इतने सॉफ्ट हुए होते हैं कि ये आसानी से ब्लेंड हो जाते हैं। इसे इतनी देर तक ब्लेंड करना है कि ये जो अंडा और केला, चीनी, ये सारी चीज़ें एक जान हो जाएं। अब मैं यहाँ ले रही हूँ आटा। मैंने आटा लिया हुआ है, आप चाहें तो मैदा ले सकते हैं। गेहूं का आटा मैंने 1.5 कप यहाँ पर लिया था। और इसको भी, इसका अच्छा, गेहूं के आटे का भी केक बहुत अच्छा बनता है। ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ मैदा की जगह गेहूं का आटा इस्तेमाल करूँ। और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया था कोको पाउडर। और फिर इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून डालूँगी बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर डालने के बाद 1/4 टीस्पून मैं डालूँगी इसमें
बेकिंग सोडा, इन सब चीज़ों को स्ट्रेन कर लेंगे और छान लेंगे। छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपके जो केक का बैटर होगा इसमें लम्स नहीं आएंगे। और कट एंड राउंड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर थोड़ा बहुत भी लम्स वैसे रहेंगे नहीं और रह जाए तो आप विस्कर से विस्क कर लें। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने एक छोटी सी पिंच इसमें नमक की भी डाली थी, बिल्कुल थोड़ी सी नमक डाला हुआ था। आप वो नमक ज़रूर डालें, ये बैलेंस करता है शुगर को। और 1/4 कप मैंने यहाँ पर दूध डाल दिया था और 1/4 कप ही मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। कोई भी वेजिटेबल ऑयल डाल दें, सरसों का तेल आप ना डालें और घी ना डालें, कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप इसमें डाल दें। और बस इसको ओवन को प्रीहीट ज़रूर कर लिया करें। अवन को जैसे ही आप शुरुआत करते हैं कि केक बनाने जा रहे हैं तो अवन को प्रीहीट कर लिया करें। तो यहाँ मेरे पास पार्चमेंट पेपर ख़त्म हो गया था, जो बटर पेपर आता है, तो मैंने प्लेन कॉपी का पेपर ले लिया था। इस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, नए पेज थे। और उसको मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल से और ये मैंने लगा लिया था बेकिंग ट्रे में। और ये बहुत अच्छी बार्स जैसी बनेंगी, जैसे बार्स होते हैं छोटे छोटे से, वो बनेंगे और बड़े ही मज़े की ये बेक हो जाएंगी। तकरीबन इसको 40 मिनट तक लग गए थे बेक होने के लिए। तो इवनली स्प्रेड कर दें पूरी ट्रे में। आप कोई भी मोल्ड ले सकते हैं, राउंड शेप में ले सकते हैं, स्क्वायर शेप में, इवन आप जो ब्रेड वाला मोल्ड आता है वो भी आप ले सकते हैं। और बस अब इसको मैं रख दूँगी अवन में बेक होने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से लाल बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। और मज़े का ये केक बार्स बन के तैयार हुई थी। मैंने ऊपर से आमंड्स काट कर लगा दिए थे और बस इनको मैं बार्स में कट कर लूँगी। आप कोई भी न्यूटेला या चॉकलेट लगा सकते हैं। और केक बन करके तैयार हो गया था। और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ फालूदा ड्रिंक। तो मैंने ले लिया है कुछ बादाम, यानी कि 15-20 बादाम होंगी, मुट्ठी भर के लिए थे। और 2 केले थे और 2 टेबल स्पून था रूह अफ़ज़ा और 2 टेबल स्पून था चीनी और तुकमलंगा था और उसके साथ था वनीला एसेंस। इन सारी चीज़ों को डाल दूँगी एक ब्लेंडर जार में और सबको एक साथ ही डाल दूँगी। और फिर इसमें डाल दूँगी 2 कप दूध मैंने डाल दिया था। और इन सब चीज़ों को साथ में डाल करके और मैंने मिक्सर जार में ब्लेंड कर लिया था। और ये इतना मज़े का ड्रिंक बनता है ना, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और रमज़ान में बहुत मज़े का ये फालूदा ड्रिंक बन के तैयार होता है। तो आधा तुकमलंगा मैं इस टाइम पर डाल दूँगी, भीगा हुआ है, और आधा मैं बाद में डालूँगी जब ये बन करके तैयार हो जाएगी। और ये अच्छा, इसमें अगर आप आइसक्रीम भी डालते हैं ना तो और ज़्यादा मज़े का आता है। लेकिन ऐसे भी ये उतना ही थिक और अच्छा मज़े का ये शेक बन करके तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। और भर करके मैंने इसमें खूब बहुत सारे आइस क्यूब्स भी मैंने डाले हुए थे, जो कि आप आइस क्यूब्स अच्छा इस तरीके के शरबत वगैरह जब बनाते हैं ना तो मिक्सर जार में डालकर ही आप ब्लेंड कर लिया करें, तो उससे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। और वो आइस क्यूब्स छोटे छोटे से हो जाते हैं घुल करके और बहुत देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये ड्रिंक बन करके तैयार हो गई थी। और बस यहीं पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़, बाय बाय।